गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का क्लास चल रहा है DC जनरेटर। मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट जो है वहाँ पे यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब मल्टीक्राफ्ट ITI के यूट्यूब चैनल पे आप जाकर उसे देख सकते हैं। सारा कुछ आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में दिखेगा 1 बाय 1 करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज जो है DC जनरेटर का पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगी कंपाउंड जनरेटर। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कंपाउंड जनरेटर। अच्छा, कंपाउंड जनरेटर होता क्या है? ठीक है, मैंने हल्का सा इसको पिछले क्लास में बताया था, बट आज आपको बताना है इसका कितने पार्ट्स होते हैं। इसमें भी और वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी आपको इसमें वर्गीकृत में कौन कौन सा नाम होता है, कैसा होता है, बनावट कैसा होता है, कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर क्या है? तो यह वह जनरेटर है, बोल सकते हैं यह वह जनरेटर है जिसमें 2 तरह की फील्ड वाइंडिंग जो है यूज़ की जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पहले सीरीज़ फील्ड होगा, दूसरा होगा शंट फील्ड। ठीक है, सीरीज़ फील्ड क्या होगा? जो आर्मेचर के सीरीज़ में लगा होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? मेरा आपका जो है सीरीज़ जनरेटर होगा। अच्छा, पहचानने का नियम भी मैंने बताया था, अभी मैं कंपाउंड में ही क्लियर करते जाऊंगी। जैसे ही आपका आर्मेचर के सीरीज़ में होगा ना, तो जब सीरीज़ में होगा तो क्या होगा? मोटा तार और कम टर्न होगा। क्या होगा? मोटा तार, इसका जो फील्ड कॉइल होगा, ठीक है, सीरीज़ फील्ड कॉइल, वो होगा मोटा तार और कम टर्न का। ठीक है, और पैरेलल वाला जो है, जैसा मिश्रित है, कंपाउंड है, तो इसमें साथ में ही होगा, तो आर्मेचर के पैरेलल में होगा आपका शंट फील्ड। ठीक है, शंट फील्ड कैसा बना होगा? तो पतला तार और लंबा टर्न का, मतलब काफ़ी लंबा टर्न होगा। लंबा टर्न जो है मतलब क्या होगा? तार लंबा आपका, उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस उसका कम होगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो वैसा जनरेटर जिसमें दोनों तरह की वाइंडिंग की हो, मतलब दोनों तरह का जो है आपका सीरीज़ वाइंडिंग भी हो, आपका सीरीज़, और उसमें पैरेलल वाइंडिंग भी की गई हो, उन जो दोनों का कनेक्शन, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कंपाउंड जनरेटर। क्या कहलाता है? कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो कंपाउंड जनरेटर में जो है 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा अभी, कंपाउंड जनरेटर पहला जो पार्ट है, ठीक है, वो है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या है? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? ठीक, और दूसरा वाला जो है, मैं दूसरा टाइप भी बता देती हूँ, फिर इसको अलग से एलिब्रेट करूँगी। सेकंड वाला जो है मेरा, वो है क्या? कम्युलेटिव कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको पता चल गया। ठीक है, सेकंड वाला है आपका डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल है, ये क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है ये? तो कम्युलेटिव जो है, यह जो है ये जनरेटर जो है, इसमें क्या होगा? सीरीज़ फील्ड और शंट फील्ड में जो कम्युलेटिव जनरेटर आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हुआ, और डिफरेंशियल में, तो नाम से यहाँ पे पता चलेगा आपको कुछ कुछ। ठीक है, कि कम्युलेटिव क्या होगा? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा? इसमें जो है सीरीज़ फील्ड और शंट फील्ड जो होगा, एक ही दिशा में फ्लक्स पैदा होगा। इसका जो फ्लक्स पैदा होगा, फ्लक्स मैंने आपको बताया था कि पोल से क्या होता है? हमेशा फ्लक्स निकलते रहता है। अच्छा, कितना लोग को पोल्स में जो है कंफ्यूजन हो रहा है? पोल्स है क्या? मैग्नेटिक पोल है। ठीक है, मैं यहाँ पे हर बार मैग्नेटिक पोल का मैं हमेशा यहाँ पे मैग्नेटिक पोल के बारे में नहीं मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ बोल दे रही हूँ कि हाँ पोल है, तो आपको खुद को समझना है कि मैग्नेट पोल के बारे में बात हो रहा है, चाहे वो N पोल हो या फिर S पोल हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सीरीज़ फील्ड और शंट फील्ड जो है, उसमें जो फ्लक्स पैदा होगा वो क्या होगा? एक ही दिशा में पैदा होगा। क्या होगा? एक ही दिशा में पैदा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे? इसको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। अच्छा, अब आता है सवाल कि इस तरह का जनरेटर कहाँ यूज़ होता है? ठीक है, तो इस प्रकार का जनरेटर जो है अधिकांश जो है कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आप समझते हो, जहाँ से बिजली को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, फैक्ट्री वगैरह में होता है, रेलवे स्टेशन पे, आइसोलेटेड जो प्लांट्स होते हैं वहाँ यूज़ होता है इसका। ठीक है, समझ में आ रही है? फिर से मैं बता रही हूँ कहाँ यूज़ होता है। ये सवाल जो है बहुत बारी पूछा जाता है आपसे कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का जो यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ होता है, तो आपको जो है बताना होगा कि ठीक है, कि इस प्रकार का जनरेटर जो है सबसे ज़्यादा पहले क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ यूज़ होता है? रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे जो है, रेलवे का जो बहुत
वाइटल रोल है हमारे पूरे इंडिया में, या फिर आप कहीं पे भी बताओ, ठीक है। तो इंडियन रेलवे में होता है, फैक्ट्री वगैरह में होता है, ठीक है, आइसोलेटेड प्लांट्स में होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का तो हर एक जगह काम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा जितना भी जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आया बात आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। अब इसमें क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कम्युलेटिव था तो क्या हो रहा था, सीरीज और शंट फील्ड का जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा था, एक ही दिशा में बह रहा था। इसमें डिफरेंशियल नाम है, डिफरेंशियल मतलब डिफर होगा, ठीक है। क्या चीज़ डिफर होगा जी, तो क्या डिफर होगा, जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का जो फ्लक्स हो, जो पैदा होने वाला फ्लक्स है वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, मतलब अलग अलग विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है। तो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में जो है फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेंगे, मैंने अभी बताया आपको। तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अच्छा, इस जनरेटर में जो है दोनों वाइंडिंग, जैसा मैंने बताया आपको कि दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स जो क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो जब फ्लक्स विपरीत दिशा में, तो करंट की दिशा भी क्या होगी, उल्टा होगी कि नहीं होगी। क्लियर बताइए, आप सोचिए कि अगर फ्लक्स ही मेरा जो है एक दूसरे के विपरीत, अगर सीरीज में मेरा अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अगर शंट में मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो करंट का मान भी तो क्या होगा, विपरीत ही होगा ना, ठीक है। तो इस तरह का जो जनरेटर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग। सब आपने देखा होगा आर्क वेल्डिंग तो सबने देखा है, ठीक है। तो कहाँ यूज़ होता है सवाल है, तो डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का यूज़ हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। क्लियर हो रहा है, आर्क वेल्डिंग में हम लोग करते हैं। अच्छा, अब आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको दिखेगा दो टाइप के होते हैं, पहला होता है लॉन्ग शंट और दूसरा होता है शॉर्ट शंट, ठीक है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और सेकेंडली आपका है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्लियर है, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट जो है, ठीक है, इसको सिर्फ जो है हम लोग जान सकते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे इसको कि लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है, ठीक है। शंट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। शंट का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कुछ भी कि हाँ ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिखेगा जो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट है। शंट का मतलब होता है आपका पैरेलल में, ठीक है। अब वो चाहे आपका जो है शॉर्ट तरीके से हो, मतलब जो है उसका जो सर्किट है वो जो है शॉर्ट होगा, आपको दिखेगा कि जो है पाथ जो है उसका पाथ, मेनली पाथ जो है छोटा है तो वो शॉर्ट सर्किट है, पाथ अगर लंबा है तो वो लॉन्ग सर्किट है, ठीक है। यदि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के निकट लगी हो, ठीक है, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग अगर आर्मेचर के निकट लगी है, ठीक है, मतलब क्या सीरीज फील्ड से पहले लगी है, तो उसको शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और यदि शंट फील्ड जो है वाइंडिंग जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के, शॉर्ट में बता रही हूँ, शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बाद में लगी हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। मैं अभी आपको बता रही थी जो है कंपाउंड जनरेटर के बारे में। कंपाउंड जनरेटर जो है दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है कम्युलेटिव, दूसरा होता है डिफरेंशियल। कम्युलेटिव का यूज़ क्या बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करते हैं, मैंने बताया आपको। एक तो आपका रेलवे स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री वगैरह में। और डिफरेंशियल का यूज़ जो है दोनों का फ्लक्स विपरीत होने के कारण क्या करते हैं, इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग वगैरह में आप लोग का यूज़ होता है, ठीक है। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मैंने बताया, कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज़ कहाँ करते हैं, करते वो तो बता दिया मैंने। कम्युलेटिव कंपाउंड भी अब दो टाइप का होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट होगा जैसा मैंने बताया जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग होगा वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पहले लगी होगी तो शॉर्ट शंट बोलेंगे। और यदि शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बाद में लगी होगी तो उसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। क्लियर हो गया अच्छे से, क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब जो है आपको एक चीज़ और बताना है यहाँ पे, सेल्फ एक्साइटेशन का जो है कंडीशन क्या होता है। सेल्फ एक्साइटेशन, तो मैं आपको बता रही हूँ सेल्फ एक्साइटेशन का जो है कंडीशन कैसा कैसा होता है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ना पूछा जाता है कि सेल्फ एक्साइटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरा
आपका जो जनरेटर होता है वो मैंने बताया था आपको क्या होता है, एक तो होता है सेपरेटली एक्साइटेड, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है। तो सेल्फ वाला का कुछ शर्त होता है कि आपका ये चीज़ होना ही चाहिए तभी ये कंडीशन लागू होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है उसमें क्या है, पोलों पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। पोल मतलब मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। इसमें रेसिडुअल मैग्नेट कब होगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जब किसी सोलेनॉइड पर आप कॉपर का वायर को लपेटते हो और लपेटने के बाद आप उसमें सप्लाई देते हो, ठीक है। तो जब सप्लाई दोगे आप तो क्या होगा, कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो जो कॉपर वायर है वो एक मैग्नेट की तरह जो है आपका बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ बात मैं कर रही हूँ कि जब तक आप सप्लाई देते हो तब तक तो वो बिहेव कर रहा है, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ये चीज़ प्रैक्टिकल में कि वो चीज़ जब तक इलेक्ट्रिकल मतलब जब तक आप सप्लाई दे रहे हो उसके बाद तो वो तो कर ही रहा है, लेकिन जब सप्लाई आप हटा दोगे तो भी वो जो कॉपर वायर है जिसमें लगा हुआ है सोलेनॉइड में, वो क्या करेगा, एज अ मैग्नेट ही बिहेव करेगा। हाँ, उतना पावर नहीं रहेगा, पावरफुल नहीं रहेगा, लेकिन क्या होता है वो आपका एज अ मैग्नेट तब भी बिहेव करेगा। तो सेल्फ में क्या होता है, तो इसी तरह क्या होता है, पोलो पर रेसिडुअल मैग्नेट जो है वो आपका अप्लाई हो जाता है, ठीक है। पोलो पर क्या होना चाहिए, आपका रेसिडुअल मैग्नेट जो है वो होना चाहिए। सेकेंडली है, जनरेटर को निर्धारित दिशा में ही चलाना चाहिए, ठीक है। इसकी दिशा के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो है नेक्स्ट वाले क्लास में, कि जनरेटर को चलाने का जो नियम है वो फ्लेमिंग्स के नियम के अनुसार होता है, राइट हैंड के नियम के अनुसार, ठीक है। उसको मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगी आपको। तो निर्धारित दिशा में मतलब जब आप एक दिशा में चला रहे हो तो उसी दिशा में आपको चलाना होगा, ठीक है। और थर्ड है आपका, सीरीज जनरेटर को लोड के साथ चलाना होगा। मैंने जैसे बताया आपको कि सीरीज जनरेटर में क्या होता है, बिना लोड के आप नहीं चला सकते हो। क्यों? क्योंकि लोड आपका और शंट सीरीज फील्ड जो है और आर्मेचर, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों सीरीज में ही होते हैं लगे हुए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, करंट का मान क्या होता है, तीनों में बराबर होता है। तो इसको अगर विदाउट हम लोग लोड जो है नहीं चला सकते हैं, ठीक है, इसको लोड के साथ ही चलाना है। तो ये मेरा थर्ड वाला जो पॉइंट था वो क्लियर हुआ। चौथा है मेरा, फोर्थ वाला जो पॉइंट है, कम्यूटेटर पर ब्रश ठीक ठाक से लगे होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रश से क्या करते हैं हम लोग, ब्रश से आउटपुट जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्रश कहाँ लगा होता है, कम्यूटेटर पे लगा होता है, ठीक है। कम्यूटेटर का काम क्या था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके कम्यूटेटर ले आया है तो हमको बाहर निकाला, तो किससे निकालेंगे, ब्रश से। अगर मेरा कार्बन ब्रश सही से नहीं लगा होगा तो हम आउटपुट नहीं ले सकते उससे। तो मेरा फोर्थ पॉइंट क्या क्या है। उसके बाद उसके बाद क्या है, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, फील्ड वाइंडिंग ठीक प्रकार से जुड़ी होनी चाहिए, मतलब अच्छी प्रकार से जुड़ी। आपका जो फील्ड वाइंडिंग है आपको ये भी होना चाहिए कि अगर अब मेरा सीरीज़ है, ठीक है, अगर मेरा सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है तो वो जो है आपको पता है कि सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग कैसा होता है, मोटी तार और कम टर्न का बना होता है, और ये ठीक आर्मेचर के सीरीज़ में लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये सीरीज़ का हुआ, अगर पैरेलल में मतलब शंट में जुड़ा है तो आर्मेचर के पैरेलल में होना चाहिए। ऊपर से उसका जो फील्ड वाइंडिंग का तार है वो पतला तार का होना चाहिए और लंबा टर्न का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेरा फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि फील्ड वाइंडिंग जो है ठीक प्रकार से जुड़ी होनी चाहिए। यही ठीक प्रकार मतलब जो चीज़ जिसमें दिया है उसके अनुसार वो जुड़ा है कि नहीं। अगर शंट में होगा तो पतला तार का होगा, सीरीज में होगा तो मोटा तार का होगा। तो देखा आपने जनरेटर का जो है सारा जो है वर्गीकृत जो है, जितना भी मैंने दिखाया था आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो पूरा का पूरा वर्गीकृत हो चुका है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे ये जो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपका जो वीडियो में चल रहा है स्लाइड बाय स्लाइड, आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से जो है नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। नोट्स बनाकर इसको फाइनल कर सकते हो कॉपी पे, और जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो मुझे यूट्यूब पे जो है आप जब वीडियो देखते हो तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। अगर लगेगा कि हाँ आपको एक पर्सनल मतलब एक जो है सेपरेट वीडियो अलग से देना है, ठीक है, उस टॉपिक पे, तो मैं वो भी वहाँ पे उसको अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आगे का क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि जो जनरेटर का दिशा नियम होता है वो किस तरह होता है। आर्मेचर रिएक्शन, अभी जो है आर्मेचर रिएक्शन बताने के बाद मैं आपको जो है बताऊँगी न्यूमेरिकल 2-3